विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि प्रदेश सरकार के कई अधिकारी बीजेपी और उसके नेताओं की गुलामी कर रहे हैं। अधिकारी भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। कांग्रेस ऐसे अधिकारियों को तेल की शीशी भी भेंट करने की शुरुआत करेगी। सिंगार शनिवार को राजनिवास में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले सिंगरौली जिले का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सिंगापुर बनाने की बात हो रही है, लेकिन बीजेपी सरकार में सिंगरौली को खदान में बदल दिया गया। सिंगरौली देश के नक्शे में दिल्ली एनसीआर के बाद सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन चुका है। उमंग सिंगार ने कहा कि सिंगरौली में फोर्स लगाकर लोगों के घरे तोड़ दिए गए, सख्ती से हटाया गया, लेकिन मुआवजा तक नहीं दिया गया। इसी मामले को विधानसभा में उठाऊंगा। खाद के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूरा मध्य प्रदेश खाद की कमी से जूझ रहा है और प्रदेश के मुख्यमंत्री लंदन में डायनासोर का अंडा देखने चले गए। 16 सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में खाद वितरण की समस्या को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरेगी, लेकिन सरकार चाहती है कि सदन न चले। विधायकों के सवालों का जवाब देने से डरती है क्योंकि जनता से किए गए वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। आइए सुनते हैं पत्रकार वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भाजपा पर क्या निशाना साधा है। सम्मानित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे भाई हमारे कमलेश्वर पटेल जी सीडब्ल्यूसी मेंबर, सम्मानित अध्यक्ष जी, सम्मानित संगठन मंत्री, सम्मानित साथियों और सम्मानित आप सभी पत्रकार बंधु, सबसे सर्वप्रथम रास्ते खराबी होने के कारण देर से आया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और इस रास्ते से शुरुआत करता हूँ कि सिंगरौली देश के एक नक्शे पे सबसे प्रदूषण वाला ज़िला बनता जा रहा है। दूसरे नंबर पे तो आ गया दिल्ली के बाद। मैं समझता हूँ कि एक कोयले की राजधानी होने, मध्य प्रदेश की राजधानी होने के कारण कोयले की, जहाँ पर वहाँ जो प्रदूषण का हाल है, निश्चित तौर से वहाँ के लोगों, रहवासियों के लिए एक भविष्य के अंदर मुश्किल वाली जगह हो जाएगी, जहाँ पर रहना बड़ा दुभर होगा। रिश्ते कैसे होंगे, नाते कैसे होंगे, परिवार कैसे बसेंगे। लगता है कि सिर्फ खदानें रह जाएगी, वहाँ से रहने वाले लोग को विस्थापित होना पड़ेगा। विस्थापन देखा मैंने, वहाँ पर इतनी सारी कंपनियाँ आई, चाहे अडानी की कोल माइंस हो, चाहे अन्य की कोल माइंस हो, चाहे जेपी की हो। इन लोगों ने वहाँ पर अपनी अपनी नीतियाँ बनाई। कलेक्टर ने जो निर्धारण करना चाहिए गाइडलाइन के अनुसार स्व निर्धारण किए, उसकी किसी ने, राज्य सरकार ने समीक्षा नहीं करी। और कहीं पे अगर 32 लाख रुपए दिए जा रहे तो कहीं 3 लाख रुपए दिए जा रहे 1 एकड़ के। ये मैंने वहाँ पे देखा और ऐसे लोगों को देखा जो आज जिनके घर तोड़ दिए गए। पूरे की पूरी बटालियन लगा के, पुलिस की, एसएफ की बटालियन लगा के घर तोड़ दिए गए। लंबई करके, क्या नाम था, लंबई करके एक जगह है। उस गांव में बेचारी एक बुजुर्ग महिला मिली, कई गांव के लोग मिले, दलित समाज के लोग थे। वो आज पन्नी लगा के आज उन जंगलों में रहना पड़ रहा है, जिसमें कि जो उनकी कई पीढ़ी वहाँ पे रह चुके हैं, वहीं काबिज थे वो लोग, और उनको बेदखली की कार्रवाई की गई। और लेकिन कानून और नियम है कि अगर कोई वहाँ पे रह रहा है, अगर सरकारी ज़मीन पे भी रह रहा है तो उसके घर का उसको मुआवजा मिलेगा, लेकिन सरकार ने नहीं दिया। ये सीधे सीधे मनमानी दिखती है कि किस प्रकार से दबाव के अंदर मोहन यादव की सरकार काम कर रही है। मुझे लगता है कि देश के अंदर मोदी के साथ अडानी सेफ है, मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव के साथ अडानी सेफ है। और निश्चित तौर से एक दुख के दर्द की बात है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिंगरौली को सरकार वापस सिंगूर बनाने की बात कर रही है, बने, क्योंकि अगर इस प्रकार की स्थितियां रहेगी तो सरकार के लिए बड़ी चिंताजनक रहेगी। कांग्रेस पार्टी की ओर से
हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसे कई मामले जो सामने आए, चाहे विस्थापन के आए, गड़बड़ियाँ, जिस प्रकार से अधिकारी मिलके वहाँ विस्थापन की इसमें सही लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा, और कोयले की जिस प्रकार से चोरी हो रही है, झारखंड से कोल डस्ट आती है, कोयलों के अंदर मिलके वो जाती है, तो ये भी एक कोल इंडिया की एक सामने आई बात। तो ऐसे कई घोटाले जो सामने देखने को मिले, इसकी मैंने प्रशासन से भी सुबह चर्चा करी थी, उनसे भी पूरी जांच रिपोर्ट मांगी है, उन्होंने उनका पक्ष रखा, लेकिन मैं समझता हूं कि इसको मध्य प्रदेश में विधानसभा में भी उठाएंगे और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को आवश्यकता पड़ी तो वहाँ की जनहित के अंदर आंदोलन भी करेंगे। रीवा संभाग के अंदर 50% बोनी नहीं हुई, डीएपी खाद नहीं मिली। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि बहाना करती, इनके कृषि मंत्री को तो पता ही नहीं खाद कौन देता, लेकिन सरकार पिछले 4 साल से बहाने कर रही, यूक्रेन में रशिया में युद्ध चल रहा है। लेकिन मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने और मध्य प्रदेश ने कई बार देश के अंदर इंपोर्ट हुआ, आपने चाइना से भी इंपोर्ट किया, अमेरिका से भी इंपोर्ट किया, मोरक्को से भी इंपोर्ट किया, अन्य ऐसे कई देश हैं जहां से आपने खाद इंपोर्ट करी। तो क्या है, क्या सरकार के पास पैसा नहीं था किसानों के लिए? मुख्यमंत्री जी लंदन में घूम रहे थे, उसके पहले शिवराज जी गए थे तो अमेरिका की सड़कों के गालों की तरह बिल्कुल चिकनी सड़क बता रहे थे, और ये डायनासोर के अंडे देख रहे थे वहाँ पे लंदन में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री जी अन्य देश में जाते हैं जहाँ से खाद आती, तो निश्चित तौर से प्रदेश के किसानों का आंसू पोंछ पाते, आप समय पे खाद दे पाते। तो झूठी बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर से कभी किसानों के हित में बात नहीं करना चाहती। यही कारण है कि आज आपके यहाँ 50 से 60% अगर बोनी नहीं हुई है, तो इसके बारे में भी हम 16 तारीख को जो जनहितैषी मुद्दे हैं उसको लेके घेराव करेंगे। खाद भी एक उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। मैं कहना चाहता हूँ मात्र एक विधायक जो कांग्रेस के हैं वो उनके समर्थन में थे, क्या कहेंगे इसके लिए? किसके समर्थन में थे? कि उन्होंने जो किया वो सही किया, लेकिन उनके साथ कोई भाजपा का विधायक नहीं खड़ा। मुझे ऐसा, कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी भी गलत काम के लिए किसी को भी प्रोत्साहित नहीं करती है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा, हमारे नेता और हमारा जो सिद्धांत है पार्टी का, कभी भी कोई भी घटना कहीं घटती है या कोई भी इस तरह का विषय होता है, सभी को साथ में लेके न्याय देने का काम करती है। किसी का व्यक्तिगत विचार हो सकता है, और व्यक्तिगत विचार पे हम समझते हैं कि टीका टिप्पणी यहाँ पे करना ठीक नहीं है। आपने बताया है तो डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे, और इस तरह का किसी ने गलती किया है तो उनसे संज्ञान में लेंगे और बात करेंगे। 16 तारीख से विधानसभा सत्र दौरे पे गए थे, वहाँ देवरा महादेवा मंदिर में अभी कुछ घटना हुई कुछ दिन पहले, इसके बारे में क्या? जिनसे भी मिले अभी हम लोग जो है ना परिजनों से मिलके भी आए हैं, जो घटना घटी है। और देखिए, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ का पुलिस प्रशासन कितना बड़ा जनता के प्रति हितैषी है। पुलिस अधीक्षक मौके पर भी नहीं गए और ना ही परिजनों से मिलना उचित समझा। तो ऐसे पुलिस अधीक्षक की पोस्टिंग किसने कराई? क्या जनता के हितों की परवाह नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह के अपराधियों को संरक्षण देने का काम होता है, और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उसमें एक मंडल का भाजपा का प्रवक्ता भी था उस अपराधी में। तो ऐसे अपराधी आज कहाँ फल फूल रहे हैं, ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए। पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं घट रही है, और रीवा में तो आए दिन हत्या, इस तरह के बलात्कार और नशा का व्यापार सबसे बड़ा आपके रीवा में हो रहा है। और इसके लिए पूरी तरह से हम तो यही कहेंगे कि जो सरकार में बैठे हुए लोग, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री, सांसद, वो लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि आपने देखा होगा अभी किस तरह से धार्मिक उन्माद फैलाया जाता है, ये काम भारतीय जनता पार्टी के विधायक रीवा संभाग में कर रहे हैं। आपके मऊगंज जिले में हुआ जो चीज़ की अभी वर्तमान में कोई विवाद नहीं है, हाई कोर्ट ने, हम तो माननीय न्यायालय को धन्यवाद करेंगे कि न्याय देने का काम किया। सिर्फ अल्पसंख्यकों को चिन्हित करके और उनको उजाड़ना, उनको परेशान करना, ये हमारा संविधान ये नहीं कहता है। हमारे संविधान में हर वर्ग को रहने का, हर धर्म के लोगों को बराबरी का, सम्मान का अधिकार है, और मौलिक जो हमारे अधिकार है उसकी रक्षा करने की बजाय
ना रोजगार पे इनसे बात कराइए, न महंगाई पे बात कराइए, न किसानों को खाद देने। इसके लिए अगर ये आंदोलन करते इनके विधायक या भाजपा के नेता कि खाद की पूर्ति नहीं हो पा रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, महंगाई से लोग परेशान है, इस पे ये चर्चा नहीं करेंगे। इनके जितने वादा थे बांग्लादेश को लेके कर रहे हैं। अब ये कुछ भी करेंगे, ये यहाँ के देश के विषय पे चर्चा नहीं करेंगे। किस तरह से जब राहुल गांधी जी ने अडानी के घोटालों को उजागर किया, जब अमेरिका ने भी वहाँ से संज्ञान लिया और इनको दोषी ठहराया, इतना बड़ा घोटाला किया है, तो आपने देखा होगा अभी संभल का जानबूझ के इस तरह का विषय लाते हैं कि वो विषय डाइल्यूट हो जाए। ये हमारे देश में हो रहा है और आप लोग चौथे स्तंभ है, आप सब समय समय पे सजगता से दिखाते भी है। आप सबसे भी बड़ी अपेक्षा है कि अभी जिस तरह से सिंगरौली ज़िले का उल्लेख किया, अब आप सीधी से सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग, आप लोग भी सिंगरौली जाते होंगे, 13 साल से बन रहा है, आज तक नहीं बन पाया। 3 ठेकेदार चेंज हो गए, ठेके पे ठेका हो गया। और जब कमलनाथ जी सड़क परिवहन मंत्री थे, उस समय ये राशि स्वीकृत हुई थी, उस समय टेंडर हुआ, भूमि पूजन उसका 3-4 बार हो गया। पहले शिवराज सिंह चौहान ने किया, फिर मेंटेनेंस के लिए 37 करोड़ स्वीकृत हुआ, तो फिर जाके वहाँ की सांसद, अभी एक पुल सिर्फ एक तरफ का चालू हुआ है, उप मुख्यमंत्री जी जाके, वो भाजपा के सारे नेता, सिर्फ एक तरफ का पुल चालू है, जबकि वो 4 लेन का पुल है, उसका लोकार्पण कर रहे। तो मजाक बना के रखा है, सिर्फ इवेंट करते हैं। छल महादेवन वाली मंदिर में आपके वहाँ एक पूर्व विधायक है मऊगंज में, साथियों, अब जिस प्रकार से गए बार आया था, मैंने देखा कि कोरेक्स का तो यहाँ पर व्यापार चल ही रहा है। इसके अलावा ऐसे कई मामले हैं कि जिसका आपके यहाँ पर उप मुख्यमंत्री जी जो बुनियादी विकास की बात करते हैं और अस्पतालों की बात करते हैं, तो जिस प्रकार अस्पतालों की स्थिति ऐसी है कि दवाइयाँ मरीजों को मिल नहीं पा रही। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है और अपने ही गृह जिले के अंदर मरीजों को दवाई नहीं दे पा रहे हो, फ्री दवाइयाँ। जो कुछ प्रमाण भी आए, कुछ लोगों ने मुझसे शिकायत भी करी कि हमें मुफ्त की दवाएं नहीं मिलती। तो उप मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आप अपना गृह जिला तो संभाल लो, अगर प्रदेश नहीं संभल रहा। दूसरा, जो आपके स्वास्थ्य विभाग में घोटाले चल रहे हैं, जांचों के नाम पर पूरे प्रदेश के अंदर कई 200-300 करोड़ रुपए जांच सैंपल ब्लड टेस्ट के नाम से जिन कंपनियों को काम दिया जा रहा है, क्या वो कंपनियां सही जांच कर रही है कि फर्जी नाम से, उनके नाम से पैसे सैंपल के निकाले जा रहे हैं? इस पे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी बताए। और अगर उसमें अगर किसी को कमीशन जा रहा है तो किन को जा रहा है, ये भी उप मुख्यमंत्री बताए कि 300 करोड़ रुपए अगर जा रहे हैं उस कंपनी को इसके बदले, तो ये समझना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। साथ ही उद्घाटन कई हो रहे हैं। सीतापुर हनुमान सिंचाई परियोजना की एक महत्वपूर्ण घोषणा थी उप मुख्यमंत्री जी की, 4167 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया, लेकिन इसमें जो है मऊगंज, सीधी, सिंगरौली किसानों की हालत सुधारना, इस परियोजना में 653 थे, सुविधा मिलेगी। लेकिन ये स्थिति आज क्या है, ये उप मुख्यमंत्री बताएं। और रही बात प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कर्जे लिए जा रहे हैं, कर्ज लेके प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी के द्वार नहीं खोले जा रहे, प्रदेश के किसानों को खाद नहीं दी जा रही, कर्ज लेके प्रदेश की महिलाओं को आपने जो सपने देखे 3000 देने के, वो आज नहीं मिल रहे। आपके यहाँ धान की जो खरीदी की इन्होंने बात करी थी 3100 रुपये में, वो धान आज भी इन्होंने नहीं खरीद रहे और ना खरीदेंगे। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो 13 दिसंबर को 1 साल होने वाले, विकास के नाम पर विफल रही है, जो वादों के नाम पे विफल रही है। तो निश्चित तौर से अधिकारी, मैंने जो देखा, कई अधिकारी तो ऐसे हो गए हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल गुलाम हो गए। तो मैं समझता हूँ ऐसे अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के नाम से माला जप रहे हैं, उन अधिकारियों के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि अब कांग्रेस को या तो एक शुरुआत करना पड़ेगी, अभियान की तेल की शीशी इनको दे, इनके भारतीय अधिकारियों को
और किसको तेल लगाते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जाके तेल लगाए, क्योंकि काम तो कर नहीं रहे जनता के। तो मैं समझता हूँ कि जनता के हित के अंदर अधिकारी को जवाबदार है। जो ऐसे अधिकारी निश्चित तौर से, कई ऐसे अधिकारी हैं जो निश्चित तौर से गुलामी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको भारतीय जनता पार्टी का एजेंट ना बन के सबके जनहित के अंदर काम होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। मेरे साथ कमलेश्वर भाई है, ये भी आपको संबोधित करेंगे। सभा में उनके लिए क्या स्टैंड होगा? वैसे आपकी जानकारी के लिए माननीय हाईकोर्ट इंदौर में लग चुका है उनका, और 9 तारीख को हाईकोर्ट उस पर चर्चा सुनवाई करेगा। अब हाईकोर्ट क्या निर्देश देता है उसके बाद तय होगा, लेकिन पार्टी की तरफ से चूंकि पार्टी विरोधी गतियों की दूर, तो पार्टी ने ऐसी उनसे किनारा कर चुकी है। विधानसभा में क्या गूंज सुनाई देगी? कौन से मुद्दे रहेंगे? देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी अखाड़े में तो आने ही नहीं चाहती, विधानसभा चलाने ही नहीं चाहती। क्यों नहीं चलाना चाहती? क्या प्रदेश की जनता के सवाल अगर विधायकों के माध्यम से उठते हैं तो क्यों नहीं जवाब देना चाहते? विधायक जनप्रतिनिधि है, अपने अपने क्षेत्र की बात उठाते हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो या कांग्रेस के विधायक हो, सरकार क्यों घबराती? सरकार क्या इतनी असक्षम है अपनी बात को जवाब देने में? सरकार अगर झूठ भी जवाब दे, झूठे जवाब दो तो सही। रही बात, सरकार चाहती है कि सदन नहीं चले, सरकार चाहती है कि लाइव टेलीकास्ट ना हो। मैंने तो कई बार पत्र लिख चुका हूँ माननीय अध्यक्ष जी को और सरकार को कि लाइव टेलीकास्ट कराए, ताकि आप जो चौथा स्तंभ में आपको भी जो एडिट होके अंदर से खबर आती है वो ना आए, आपके सामने दिखे। लेकिन सरकार डरी रहती है, सरकार को लगता है कि हम जो वादे पूरे नहीं कर पा रहे, हम जनता के लिए काम नहीं कर पा रहे, जो घोटाले हैं प्रदेश के वो सामने आएंगे, इसलिए घबराती है। आपकी जानकारी के लिए लोकायुक्त के प्रतिवेदन 2013 से लंबित पड़े, सरकार क्यों नहीं पटल पे लाना चाहती? इतने सारे घोटाले हो गए, इसका मतलब घोटालों की परतें ऊपर आएगी। और आपकी सरकार थी, आपके मंत्री थे, आपके अधिकारी थे, तो इन सब चीज़ों से सरकार भगती है। इसलिए मैंने मोहन यादव जी को मोहन यादव कहता हूँ, कुछ बोलते तो है नहीं। आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर सभा में हम कहेंगे, और चाहे हमने पहले नर्सिंग की बात करी, चाहे आपके संविदा शिक्षकों की बात करी है, ऐसे कई मामले हैं और कई हमारे साथी विधायकों ने इस पे सब पे प्रश्न लगाए। बात आती कि सरकार जवाब तो दे, सरकार क्यों नहीं जवाब देना चाहती किसी विषय पे? आपके पीछे जो प्रेस वार्ता का जो वो लगा है पंफलेट टाइप में पोस्टर सॉरी, बहन, मैं मेरा आपसे मुद्दे पे बात हो तो ठीक है बहन, ठीक है। हाँ, हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की मांग बड़ी तेजी के साथ उठ रही है पंडित। सॉरी, हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की मांग बड़ी तेजी के साथ उठ रही है। अरे हिंदू राष्ट्र की बात करते, बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू मर रहे हैं उसके लिए क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? बताएं। यहाँ पे प्रदर्शन करती है, बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं करती है? क्यों नहीं कूच करते? क्यों नहीं मोदी प्लेन तैयार करे? पूरी कांग्रेस तैयार है लड़ने के लिए। बैठे गूंगे बन के सबकी सब, कहाँ गए अब हिंदुओं की बात करने वाले? क्यों चुप है? ये सिर्फ ध्यान भटकाते हैं, अडानी का घोटाले से ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसलिए आप यहाँ पर बांग्लादेश की बात कर रहे हो। आप मणिपुर में घटनाएं इतनी बड़ी घट रही इतनी घटनाएं घट रही, लोग वहाँ रोज जाने मर रहे के लिए हैं, समय नहीं क्यों उनके नहीं? पास। तो ये देश के अंदर सांप्रदायिकता का माहौल बना के सिर्फ वोट की राजनीति करना चाहते। देश में विकास को लेके बात नहीं होती, विकास को लेके चर्चा नहीं होती। इतने हजारों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं, तो उस पर आज क्यों नहीं बात हो रही है? मैं ये समझना चाहता, देश ये जानना चाहता है कि मोदी जी, आप विदेशी कंपनियों को, विदेशी देशों को लाखों करोड़ रुपए के तो काम देना चाह रहे हो, चाहे आप किस पनडुब्बी का देना चाह रहे हो, किसी को बुलेट ट्रेन देना चाह रहे हो, किसी को न्यूक्लियर डील के देना चाहते हो, लेकिन देश में महंगाई कब कम होगी बताएं? आपकी जानकारी के लिए आज देश का बजट 46% डेफिसिट पे है, तो उस पर क्यों नहीं मोदी बोलना चाहते? कर्ज लेके सरकार रह रही है, तो सरकार कर्ज लेके, चाहे डबल इंजन की सरकार हो, दिल्ली की हो, चाहे भोपाल की, मध्य प्रदेश की सरकार हो, दोनों घी पी रहे हैं। धन्यवाद। मुद्दों को लेकर आप बात कर रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर के आपकी कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए, 16 तारीख को इसीलिए कांग्रेस ने चरणबद्ध रखा है। 16 तारीख को हम घेराव करेंगे, प्रदेश व्यापी स्तरीय घेराव है,
और उसी बात को लेके हम विधानसभा के अंदर चर्चा करेंगे। तब तक असली और नकली खाद लेकर किसान खेत बोनी कर ले, फिर आपके आंदोलन का उसका क्या महत्व है? देखिए, हम तो रोज कह रहे हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो रोज आप देख सकते हैं कि मीडिया के माध्यम से आप सब है पत्रकार बंधु रोज बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार को मुहैया कराना, सरकार को इंपोर्ट करना, सरकार ने क्यों नहीं इंपोर्ट किया, सरकार बताए। नहीं उमंग जी, आप मीडिया की बात करते हैं, ट्विटर की बात करते हैं, फेसबुक के जमीनी स्तर पर बताइए आप क्या कर रहे हैं आपकी पार्टी के अंदर जमीनी स्तर पर। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, जब किसानों की बात हुई थी तो हमने पूरे ट्रैक्टर रैली के माध्यम से किसानों की बात करी। सब हर जिले में ट्रैक्टर रैली हुई हर थी। जिले में गए, न्याय यात्रा न्याय यात्रा। आपकी पार्टी की स्थिति वर्तमान में है, लगता है कि आप लोग मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मानिए आप सवाल का जवाब लीजिए। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, चाहे किसान की बात हो उसके लिए भी न्याय यात्रा निकाली, वो किसानों को लेके पार्टी ने घेराव भी रखा है, और जो जन मुद्दे, चाहे युवाओं की नौकरी की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, उन सब को लेके पार्टी घेराव। हमारा काम है सरकार को जगाना, घंटी बजाओ, सरकार जागे। अब सरकार नहीं जागे तो कुंभकर्ण बन जाए तो क्या करेंगे। धन्यवाद। उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।